अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी अपने कामन की अपने घर की मतलब सफाई वगैरह कर रही थी। तो काफ़ी मुझे लगा कि ना कहीं कहीं छोटे छोटे डाले हैं, और ये जहाँ पे सीलिंग हुई भी होती है वहाँ पे तो फिर भी कहीं ना कुछ रह ही जाता है। तो ये फिर मैंने वो जाले वगैरह साफ़ करी थी, और फिर मेरी बेटी कहती है कि मम्मा मैं वीडियो बना लेती हूँ। मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, अच्छा है, नेकी और पूछ पूछ। तो ये फिर वो वीडियो बना रही थी, और मैंने फिर अपने जाले वगैरह साफ़ किए, सफाई सारी कंप्लीट की। और दिन के टाइम पे मैंने मतलब खाना वगैरह मैंने खाया, और फिर मैंने चिकन को मसाला लगा के रखना था, और चिकन को मैंने स्टीम रोस्ट करना था। तो ये मैंने मसाला लगाया, उसको चिकन मैंने डाला, इसमें थोड़ी सी हल्दी है, लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, मेथी, तंदूरी मसाला और अजवाइन और नमक। ये सारी चीज़ें मैंने उसको डाल के, और उसमें मैंने डाला है कुटा हुआ अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च डाली है कुटी हुई, पिसा हुआ वो मैंने डाल के और उसको अच्छे से मिक्स किया है। दही भी मैंने बीच में डाली है। ये सारे मसाले जो हैं वो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद से डाल सकते हैं, जैसा आप खाते हैं। आप कम खाते हैं कम डालें, ज़्यादा खाते हैं ज़्यादा डालें। मेरे घर में मेरे हस्बैंड जो हैं वो ज़्यादा नहीं ये खा सकते हैं नमक मिर्च वाला, तो इसलिए मैं बस नॉर्मल सा रखती हूँ। तो फिर मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आपने इसको अपने हिसाब से डालना है। और दही आपने फिर इसमें डाल लेनी है। मैंने हाफ़ कप इसमें दही डाली है, और दही डाल के मैंने उसको अच्छा सा मिक्स किया है। और उस पे फिर मैंने जो चिकन को मैंने धो के रखा हुआ था फ्रिज में, और उसको स्टेन होने के लिए तो बास्केट में डाला है। नीचे मैंने एक प्लेट रखी है और उसको मैंने फ्रिज में रखी है। सुबह से रखा हुआ था, तो अभी तकरीबन ये टाइम हो गया है 1:30-2 बजे का। तो अभी ये मैं इसको लगा के तो रख दूँगी चिकन को मसाला, और फिर इसको मैं स्टीम रोस्ट करूँगी तकरीबन शाम को। तो यहाँ पे फिर मैंने इसको चिकन जो है वो मैं निकाल के लाई थी फ्रिज से, और वो मैंने इसमें पलटा है, और इसको मैंने ना मसाला लगा के सही अच्छी सी मैंने इसकी कोटिंग की है। और इसको कोटिंग की है, और इसको फिर मैंने ना मसाला लगा के फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है। तकरीबन ये मैंने तकरीबन 2 बजे मैंने इसको मसाला लगाया ना, लगाना शुरू किया है। ठीक है, 10-15 मिनट तो वो मैंने मुझे मतलब करते हुए लग गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने रात को इसको 7 बजे निकाल के तो फिर मैंने ना इसको स्टीम रोस्ट किया है रात को। तो आप चाहें तो इसको पूरा दिन भी रख सकते हैं, ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो वैसे इसको इतना गलने का मसला नहीं होता, क्योंकि ये चिकन है, तो इसलिए कोई नहीं है इतना मसला। लेकिन ये है कि मैं कभी कभी पूरी रात भी पड़ा रहता है, मतलब एक दिन भी रख लिया और एक पूरा रात भी ना मैंने उसको कर लेती हूँ, कर लेती हूँ इसको। तो बहरहाल ये मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, और फिर हमने दिन का मैंने खाना बनाया, खाना खाया, और फिर उसके बाद किचन वगैरह सारा मैंने क्लीन किया है। और फिर शाम को ये मैंने चाय बनाई अपने लिए और अपने बेटे के लिए। मेरा जो दरमियान वाला बेटा है उसको तो बहुत, वो एक दिन चाय ना पिए तो जैसे मतलब बड़े करते हैं कि मेरे सर में दर्द होने लग पड़ा है और मुझे तो चाय चाहिए ही चाहिए। तो हर सूरत वो शाम को सुबह एक कप छोटा वाला और एक छोटा कप बड़ा शाम को ना वो पीता है। तो ये मैंने चाय अपने लिए और अपने बेटे के लिए चाय बनाई, और साथ मैंने उनको बिठाया हुआ था होमवर्क के लिए। तो ये मेरी चाय अब तैयार हो गई है, तो ये डाल के मैं बाहर लेके जाऊंगी, और अपने बच्चों के साथ में मतलब उनका होमवर्क कराना है, साथ साथ में चाय पीऊँगी। शाम को जितना भी कोशिश कर लें, शाम को तो टाइम इतना जल्दी गुजर जाता है, समझ ही नहीं आती कि इधर आया और मतलब दिन हुई रात हो गई। और ख़ैर बहरहाल ये मैंने 2 कपों में चाय डाली है, बड़े कप में मैंने अपने लिए डाली है, छोटे कप में मैंने अपने बेटे के लिए डाली है। अच्छा, ये जो स्ट्रेनर है ना, ये आप देख रहे होंगे कि इसका हैंडल कोई नहीं है पकड़ने के लिए, क्योंकि ये एक दफ़ा जब मैं 2 स्ट्रेनर एक जैसे लेके आई थी, तो इसको मैंने ना एक दफ़ा मलाई डालने लगी तो मुझे समझ नहीं आई कि मैं मलाई जो है ना वो कैसे निकालूँ। तो कई दफ़ा मलाई पतली होती है, कई दफ़ा काफ़ी थिक होती है, तो उसको ना निकालने में मुझे वो स्ट्रेनर से मैं निकालने की कोशिश करती हूँ, तो वो फिर ना इस तरह से फिर मैंने इसका ना हैंडल तोड़ दिया, और जो पीछे से इसका पकड़ने वाला होता है ना उसको मैंने तोड़ दिया, ताकि मैं ना उसको आगे से उसको पकड़ के मैं और आराम से ना उसकी मलाई निकाल लेती हूँ देखती हूँ मैं से। ये मेरे बच्चे जो हैं उनको मैंने बिठाया हुआ था। जो मेरा छोटा बेटा है इसके पेपर्स होने वाले हैं, और बड़ा भी है उसके भी माशाल्लाह अब 13 तारीख को शुरू हो जाएंगे। तो बेटा जो है इसके आज से शुरू हो रहे हैं, तो आज इसका पहला पेपर है। तो इसको फिर मैं साथ तैयारी करवा रही थी, चाय वगैरह मैंने पी, और साथ चाय के मैंने फिर बर्तन धोए, उनको काम करवाया।
तो ये अभी तकरीबन 7 बजे का टाइम है और मेरे बच्चे जो हैं वो जो छोटा है वो तो बहुत जल्दी जाग जाता है सुबह, चाहे उसको छुट्टी है तब भी, और स्कूल जाना है तो ख़ैर वैसे ही उसने जल्दी जागना होता है। तो यहाँ पे मैंने ना फिर मतलब कोशिश की है कि मैं ना पौने 7 बजे तक ना मैंने इसको मैंने एक बिल्कुल सीधा देगचा लिया है जिसका पैंदा बिल्कुल सीधा हो, तो मैंने ना इसको एक बोटी को मैंने ना अलग-अलग फैला के उसके ऊपर ना मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पे आप चाहें तो नॉन स्टिक बर्तन इस्तेमाल कर लें, चाहें तो मेरे पास ये एक देगचा था पड़ा हुआ, तो अब इस तरह के मैं और भी लेके आई हूँ देगचे। तो ये क्योंकि ये एक था मेरे पास और ये थोड़ा छोटा साइज़ का है, अभी मैं 3 देगचे और इस तरह के लेके आई हूँ, तो वो मैं इंशाल्लाह ना आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगी। जो मैंने थोड़ी-सी शॉपिंग की है बर्तनों की। तो बहरहाल यहाँ पे जो है वो चाहे तो नॉन स्टिक में रख लें, तो चिपकेगा इसके साथ भी नहीं। आपने हल्का सा नीचे ऑयल डालना है और उसके ऊपर आपने ना चिकन को फैला देना है। ये अपना पानी भी छोड़ेगा, कुछ दही का पानी है, कुछ चिकन का अपना पानी होता है। तो ये इंशाल्लाह ना इसमें बड़ा अच्छा स्टीम हो जाना है। तो मैं ज़्यादातर जो गोश्त बनाती हूँ ना, मैं स्टीम रोस्ट बनाती हूँ। मुझे फ्राई जो है वो मुझे लगता है कि ये शायद कहीं कच्चा-कच्चा रह गया है। तो एक दफ़ा कुछ ऐसा हुआ था कि मैंने खाया था तो वो लेग पीस में से ना मुझे थोड़ा-थोड़ा ब्लड मतलब ना निकलना शुरू हो गया था। हालाँकि वो पका हुआ था लेकिन वो मुझे बस उसके बाद से मेरा ये जो फ्राई है ना मेरा उसके ऊपर से बड़ा दिल ख़राब हुआ है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश होती है कि मैं बस ये स्टीम जो है ना, अगर मैं बाहर से भी खाऊँगी तो मैं स्टीम ही लूँगी, और अगर घर में बनाऊँगी तो घर तो ख़ैर पक्का जो है ना वो मैं स्टीम ही बनाती हूँ। अभी यहाँ पे जो है वो मैंने इसकी सारी लेयरिंग मतलब इसको ना कर लिया है, बिल्कुल फैला लिया है, और जो मसाला उसका रह गया है उसको मैंने ऊपर उसको ना फैला दिया है, वो भी निकाल लिया है सारा। कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी, क्योंकि ये रिस्क है, रिस्क को ज़ाया करें तो बड़ा सख्त जो है ना वो गुनाह भी है, और अल्लाह ताला जो है वो बड़ा ही इसका अजाब भी देते हैं। तो बहरहाल आप कोशिश किया करें कि रिस्क को बिल्कुल आप ना ज़ाया ना करें। तो वैसे अगर आपके घर में कुछ सालन बच गया है, कुछ चाय बच गया है, कुछ दूध थोड़ा-सा बच गया है, तो आप पौधों में डाल दें या चिड़ियों को डाल दें, लेकिन ये आप सिंक में ना डालें, बिन में ना डालें, कचरे में ना जाने दें। तो बहरहाल ये है कि और अगर कोई सालन इस तरह का है कि जो आपके घर नहीं खाया गया है, 1 दिन का सालन है, तो आप किसी ऐसे बंदे को दे दें जिसको उसकी ज़रूरत है। तो ये सालन मतलब चिकन जो है वो मेरा तैयार हो गया है, और अब बस इसको ना डिश आउट करने का टाइम आ गया है, और ये देखें इसकी लुक कितनी अच्छी लग रही है। तो अच्छा, मेरे बच्चे कह रहे थे कि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ना इसको कर लो, अब फ्राई कर लो, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, बस ये ना मुझे इसी हालत में इतना अच्छा लग रहा है। तो बच्चों ने जो है भूख भूख का शोर किया हुआ था, तो ये साथ बच्चों ने नान मंगवाए थे, और रात को हमने साथ सब्ज़ी भी बनाई हुई थी। तो बहरहाल सब्ज़ी इसके साथ किसने खानी थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने बस थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी खाई है इसके साथ, और बाकी बच्चों ने चिकन और नान ही खाए हैं। तो ये इस तरह से फिर ये जब मैं रात को बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ ना अपने सारे काम करके सोने से पहले, तो मैं अपना जो काम होता है ना, जैसे ब्लीचिंग होता है, फेशियल हो गया, और इस तरह से जो सारे काम होते हैं जो अपनी केयर करनी है, फिर वो मैं रात के टाइम करती हूँ। रात को करके फिर मैं सो जाती हूँ, और कोशिश किया करें कि ये काम आप रात को ही किया करें जब आप घर के कामों से बिल्कुल फ़ारिग होते हैं, जब धूप में नहीं जाना, चूल्हे के आगे नहीं खड़ा होना इस काम के बाद। तो बस आप रात को करेंगे तो आप सुकून में रहेंगे। ये मैंने सिर्फ़ क्लींजिंग करनी थी अपनी, तो मैंने वाइट कैप्सूल लिया, और ये डर्माकोस का मेरे पास है, पूरी ये फेशियल किट है, तो ये मैं इसके साथ ना क्लींजिंग करने लगी थी। ये मैंने फिर अपनी फेस की क्लींजिंग की, तो ये मैं वैसे आपको ना अपने हाथ पे करके दिखा रही थी। मैं कभी हाथ पे भी कर लेती हूँ, जैसे फेस पे की है तो उसके बाद ना थोड़ा-सा मैंने वो किया हुआ होता है, थोड़ा-सा बचा के रखा होता है, जो मैं अपने हाथों पे भी कर लेती हूँ। तो ये जो आपको एक मेरी रिंग वाली उंगली पे एक निशान सा नज़र आ रहा है, ये मेरा जल गया था। ग्लू गन से जल गया था, ग्लू ऊपर पड़ गई थी, और वो जब मैंने ग्लू उतारी तो नीचे से ना मेरी स्किन भी निकल आई थी, और वो कितने दिन मैंने ना बड़ी शदीद तकलीफ़ में काटे हैं। फिर ये आपको पता है कि घर के जो काम काज हैं, ख़ास करके बर्तनों वाले जो काम है ना, वो ज़ाहिर है जब मैं बर्तन धोती थी तो काफ़ी दिन ख़राब रहा है मेरा हाथ। बहरहाल अब अल्लाह का शुक्र है ना ये ठीक हो गया है। तो ये मैंने इसमें व्हाइटनिंग कैप्सूल निकाल के वो सारा मैंने मिक्स किया है। तो इसमें ना बाद में मैंने थोड़ा-सा क्लींजिंग मिल्क मैंने और भी डाला था, और उसको मैंने अच्छा सा मिक्स करके, और जो मेरा फेस का था वो मैंने ऊपर कर ली थी फेस की, और ये वैसे मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाने के लिए कि ये व्हाइटनिंग कैप्सूल का और डर्माकोल भी वैसे अच्छी प्रोडक्ट है, मुझे मतलब ये अच्छी लगती है।
तो ये फिर मैंने इसको क्लींजिंग की है अपनी, इसको पहले अच्छा सा मिक्स कर लेना है और क्लींजिंग कर लें। और बिल्कुल जो है ना वो आप ऐसे लगेगा भाई, अगर रात को अगर आप कर रहे हैं तो ये रोज़ ज़रूरत नहीं है इसकी। हाँ वैसे आप क्लींजिंग कर सकते हैं, लेकिन रोज़ इसकी ज़रूरत नहीं है। आप हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा इस कैप्सूल को या 2 हफ्ते के बाद आप इस्तेमाल करें, अगर आप 30 से ऊपर हैं तो यहाँ पे ये जो है वो मैंने अपना बिल्कुल अपनी क्लींजिंग की है। और फिर उसके बाद पहले मैंने इसको साफ़ किया है फेस को और हाथ को, इससे स्पॉन्ज से साफ़ किया है। मैंने पानी रखा हुआ था, स्पॉन्ज रखा हुआ था, उसके साथ मैंने इसको अच्छे से साफ़ किया है। और उसके बाद फिर मैं मुंह धो के तो जाके सो गई हूँ। रात को अगर करने का फ़ायदा ये होता है कि धूप नहीं होगी, आपको कहीं जाना नहीं है और ना ही आपने चूल्हे के पास खड़ा होना है, बस करके आपने और बेड पे लेट जाएं। और देखिएगा कि इंशाल्लाह आपको मतलब ये है कि बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। दिन को अगर आप करेंगे तो उसमें ये होता है कि 100 तरह के काम हैं, किचन में जाके बार-बार खड़ा होना है, खाना बनाना है, चाय बनानी है और फिर आपने किसी न किसी काम से बाहर भी जाना है, तो ज़ाहिर है वो धूप पड़ती है और फिर वो उसकी जो शुआएँ होती हैं या जिसकी हीट होती है वो बजाय इसके कि वो हमारी स्किन को ठीक करे, जो हमने सारा ऊपर इतनी मेहनत की है, वो उल्टा जो है ना वो हमारे स्किन को ख़राब करती है। आई एम सॉरी। बहरहाल यहाँ पे ये मैंने अपना सारा तकरीबन मैंने 5 मिनट का मसाज किया था अपने फेस पे। तो इतना ही मसाज मैंने अपने अपने हाथ को, खैर इनको थोड़ा मसाज की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि बेचारे सारा दिन मतलब ना इनको काम लगाए रखते हैं, कपड़े धुल रहे हैं, सफाई हो रही है, बर्तन धो रहे हैं, खाना पक रहा है, मतलब जो भी काम करना है हमने हाथों से करना है, तो वो ज़ाहिर है इन बेचारों को भी ज़रूरत होती है। तो बहरहाल ये यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट तक मैंने मसाज किया है और उसके बाद मैंने इसको साफ़ किया है स्पॉन्ज से। और आप साफ़ करके तो बस आपने रिलैक्स हो जाना है। लेकिन ये है कि कोशिश कीजिए कि जहाँ पे ज़्यादा आपके स्किन ब्लैक हो गई है या डल हुई हुई है तो उस पे ना आपने थोड़ा सा रगड़ना नहीं है, बस आहिस्ता 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 बहुत आपने ना हल्के हाथों से ना आपने अपनी स्किन को मसाज करना है। ज़्यादा प्रेशर देंगे तो उससे स्किन लटक भी सकती है, स्किन ख़राब भी हो जाती है। तो प्रेशर ज़्यादा नहीं देना। ये तो हाथ है, तो हाथ पे आप थोड़ा-सा प्रेशर ज़्यादा रखेंगे, तो लेकिन जो आपकी जो फेस की स्किन है उस पे आपने मिडल वाली जो 2 फिंगर्स होती हैं, आपने उनके साथ बिल्कुल हल्के प्रेशर के साथ आपने मसाज करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। तो पानी लगा-लगा के मैं हल्का-हल्का ना जो है थोड़ा-थोड़ा बस मैं पानी के साथ हाथ डिप कर रही थी और हल्का-हल्का है ना उसको मसाज कर रही थी। ये मैं मसाज मसाज आपको प्रॉपर इसलिए दिखा रही हूँ कि आपने एंटी क्लॉकवाइज़ और क्लॉकवाइज़ आपने ना इसको इस तरह से फिराना है। तो बहरहाल ये आपको फिर मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ दूसरे हाथ का भी, और आप देखिएगा इंशाल्लाह आपको ये जो है ना वो मेरी जो वीडियो है आपको पसंद आएगी। तो बहरहाल अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसको मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट करें और मुझे इस हवाले सपोर्ट करें। बहरहाल अभी मेरी वीडियो जो है बस ख़त्म होने वाली है और मुझे बार-बार जो है ना बाहर उठ के जाना पड़ता है। कभी कोई माँगने वाला आ रहा है वो बेल देगा और कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो मेरी आवाज़ जो है ना वो थोड़ी-सी आपको अप एंड डाउन लग रही होगी। तो बहरहाल ये देखें, ये मैंने जो है ना अभी वो किया है और मेरा ये हाथ कितना फ्रेश लग रहा है, इतना फ्रेश लग रहा है ये। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में और अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।